अब जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं प्रैक्टिकल नंबर 3 है। प्रैक्टिकल नंबर 3 में आप लोगों को शायद मसला हुआ हो, क्योंकि इसमें एक चीज़ हमें निकालनी है, फिटेड वैल्यूज। फिटेड वैल्यूज को निकालने का तरीका इतना सिंपल नहीं, हर सिंपल है लेकिन लोगों को पता नहीं है। उसके लिए दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वीडियोज में ही हो जाएगा। बहरहाल तो शुरू करता हूँ मैं। एक सेकंड सवाल दिखाता हूँ अगर दिखा सकूँ। अच्छा, इट सीम्स कि मुझे क्वेश्चन थे और मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ की बता देता हूँ क्या है। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें बस आपको आपने डेटा दिया हुआ है। दो सवाल है एक्चुअली, एक में डेटा दिया हुआ है सवाल में, दूसरे सवाल में आपको बोल रहा है कि आयरस का डेटा उठाओ। सही है। आयरस का डेटा उठाओ, मैं बताता हूँ कैसे उठाते हैं। फिर सवालों में एक ही चीज़ निकालने को बोला हुआ है, एक तो मल्टीपल रिग्रेशन लगा दो। पिछले प्रैक्टिकल्स में कोर्सेज में खास तौर पे इसमें हमने यूज में काम करा है, जो आई थिंक 661 का कोर्स है वो। उसमें आपको पता है मल्टीपल रिग्रेशन कैसे होता है, ये भी पता है कि डेटा कैसे लेता है इसमें। फिर होता है कि टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट पी वैल्यू से सिग्निफिकेंट कोफिशिएंट होंगे, वो भी हम कर चुके हैं। कोई नई चीज़ नहीं है। चेक वेदर द मॉडल इज वेरी गुड बाय प्लॉटिंग द फॉलोइंग ग्राफ, ये एक नई चीज़ है, तो मुश्किल कोई नहीं। एक तो हिस्टोग्राम बना चुके हम लोग। फिर यहाँ पर बनाना है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का प्लॉट, जो स्कैटर प्लॉट और रिक्लाइन के साथ। और फिर है रेजिजुअल वर्सेस फिटेड का प्लॉट। पहले ये बस तीन चीज़ें करना है। अब ये मैंने आयरस का डेटा उठाया हुआ है। आयरस का डेटा कहाँ से उठाया है भाई? आयरस का डेटा मैं आप नेट से उठा लें, आप लिखें नेट के ऊपर डाउनलोड आयरस डेटा डॉट सी एस वी फॉरवर्ड के अंदर, वो आपको फॉरन डाउनलोड कर देगा। कोई लंबा चक्कर नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्पेशल चीज़ नहीं है, वो मिल जाता है आपको डेटा। सही है। ये नहीं तो फिर आप आर से भी उठा सकते हैं, क्योंकि आर में तो है, लेकिन वो थोड़ा कॉपी पेस्ट करके एक्सेल में डालना, फिर उसको सी एस वी में कन्वर्ट करना, फिर उठाना लंबा चक्कर है। इससे अच्छा है कि आप नेट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लें। सही है। अभी क्या करना है, आपने कर लिया, आपके पास इस टाइप का आ रहा होगा डेटा। सही है, ये चीज़ें आ रही होंगी, ये मैंने डायरेक्ट करा था है, तो मेरे पास आ गया। अब हम इसमें करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन। अब हमें ये नहीं पता है कि हमें वाई क्या लेना है और एक्सिस को क्या लेना है। हम कोई सी भी चीज़ सपोज कर सकते हैं कि चारों अपनी जगह पे एक ही चीज़ है। दे आर नॉट द काइंड ऑफ डेटा दैट कैन बी वन डिपेंडेंट एंड अदर्स कैन बी इंडिपेंडेंट। इसमें सारे के सारे वही हैं। सही है, लेकिन मैं जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ सीपल को। पहले हम बनाएंगे। सही है। सही है। इस तरीके से हम रिग्रेशन की इक्वेशन बना रहे हैं, पर जितनी इस डेटा के मुताबिक वैल्यू है, यहाँ पर आप कोई सी भी चीज़ किसी के भी डिपेंडेंट और डिपेंडेंट ले सकते हैं, पर मैंने इसको ऐसे लिया। सही है। हम क्या कर देंगे, आपके पास रिग्रेशन की क्वेश्चन आ गई। ये आपके पास आ गया। पहला पार्ट क्या है, परफॉर्म मल्टीपल रिग्रेशन डन। दूसरा पार्ट टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या ये सारी वैल्यू 0 0 से छोटी है? बिल्कुल है। प्रोबेबिलिटी क्या ये 0.05 से छोटी है? बिल्कुल है। मतलब क्योंकि पी वैल्यू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट एच नॉट। और रिजल्ट एच नॉट क्या आता है कि भाई वैल्यूज डिफरेंस कोई नहीं है, जीरो की इक्वल है। ये हम लास्ट 661 के उसमें भी कर चुके हैं। सही है। और चूंकि वैल्यू सारी की सारी 0.05 से छोटी हैं, तो हम लोग करते थे रिजेक्ट एच नॉट। और एच नॉट क्या था जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, वो ये कर रहे थे कि भाई वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, यानी जीरो है। लेकिन चूंकि हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब ये है कि जीरो नहीं है, मतलब सिग्निफिकेंट है। और हमें यही बताना है इस पार्ट के अंदर कि क्या वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसके बकौल के वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है, हम लोग यही कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट है, सॉरी, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। जीरो, ये प्रोबेबिलिटी जो है, ये 0.05 जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम सपोज करते हैं, उससे अगर छोटी हुई तो आप समझ जाइएगा कि वैल्यू सिग्निफिकेंट है। और सिग्निफिकेंट क्यों है? क्योंकि हमने एच नॉट को रिजेक्ट कर दिया। सही है। वो पूरा काम होता है, आई श्योर आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन बेसिक सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ अगर डायरेक्ट, ये वैल्यूज अगर 0.05 से छोटी हुई, डायरेक्ट लिख देगा सिग्निफिकेंट है। ऑफकोर्स अगर 0.05 दिया हुआ, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है, तो फिर ऑफकोर्स फिर उससे छोटी हुई तो आप बोल देगा सिग्निफिकेंट है। बेसिक है। बेसिक सिंपलेस्ट तरीका ये है, आप उस तरीके से आप
अपने लिहाज से आप लिख दीजिए, आपको जो भी वर्डिंग करनी है। सही है, ये है कि सिग्निफिकेंट है, अगर जीरो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पी वैल्यू छोटी है। खैर, फिर क्या है, एडिकेट बाय मॉडल प्लॉटिंग द फॉलोइंग ग्राफ। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, हिस्टोग्राम और रेसिजुअल। हिस्टोग्राम रेसिजुअल्स की वैल्यू से सारा का सारा काम होगा। आप सिंपल रेसिड्यू डायग्नोस्टिक्स पे गए, हिस्टोग्राम पे चले गए, हिस्टोग्राम बन गया, माशाल्लाह। सही है, ये आपके पास आ गया। 0.85 आ रहा है, इंटरेस्टिंग है। इसका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई मीन ये इस प्रैक्टिकल से वो ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन माइनस की 0 के करीब है, बट बेसिस की 3 के करीब है। मैं थोड़ा हैरान इस बात में कि किसने पहले जितना भी डेटा पे काम करा है उसमें वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी चार्ट वगैरह के लिए यही है कि अगर 0 होती है तो फिर 0.05 से अगर छोटी हुई वैल्यू या ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, तो फिर आप लिख देंगे क्या कहते हैं, रिजेक्ट एच नॉट, ये भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन चूंकि ये पी वैल्यू बड़ी है तो फिर हम लिख देंगे फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, कि हाँ ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा है। बहरहाल, लेकिन ये आपका इस प्रैक्टिकल से ताल्लुक नहीं, आपको सिर्फ ये बनाना है। सही। तो यहाँ पर गए वापसी में, नमीन ये आप लिख लिएगा, आप अलग से बनाइएगा इसका। तो ऐसे चूल का डेटा हमारे पास आ गया। अब हम जाएंगे सोल्यूशन आउटपुट में फिर से। ये ग्राफ बन गया आपका हिस्टोग्राम का। अब मैं बना रहा हूँ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के लिए आपको क्वांटाइल्स का निकालना पड़ता है। क्वांटाइल्स कैसे बनता है आपको, लेकिन स्टीपल लेंथ, रेसिजुअल और उसके बीच में इसमें जो डेटा इस्तेमाल होगा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी के लिए, वो क्वांटाइल्स का इस्तेमाल होता है। क्वांटाइल्स रेसिजुअल का। तो रेसिजुअल का डेटा आप उठाएंगे, आप व्यू पे प्रॉप पे जाएंगे, व्यू पे चले जाएंगे, ग्राफ का ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, रेसिजुअल 0 नहीं उठाना। सही है। आई थिंक ये वाला नहीं है, बल्कि यही है, यही था। ये आपका बन गया प्रोबेबिलिटी आपकी इसकी, यही ग्राफ। सही है, ये आपका बन गया किसका, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का प्लॉट। याद रखिएगा रेसिजुअल के डेटा पे काम हो रहे हैं ये सारे ग्राफ। अब आते हैं तीसरा, जिस पर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी, वो है फिटेड वैल्यूज वर्सेस रेसिजुअल वैल्यूज। अब आपको उसके लिए पहले फिटेड वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। फिटेड वैल्यूज बनाने का तरीका कोई मुश्किल नहीं है, आप डायरेक्ट जाएँ, प्रॉप पे जाएँ, फोरकास्ट पे जाएँ, फोरकास्ट पे यहाँ पर फिटेड वैल्यू की हेडिंग डालें। सही है। और याद रखिएगा यहाँ पर मेथड जो है वो स्टैटिक लिखा हुआ, वैल्यू सब कुछ सही है। फोरकास्ट वैल्यूएशन आपने ये कर दिया, फोरकास्ट वैल्यूएशन की हमें जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसकी, अच्छा ये चाहिए था, रेसिजुअल और फिटेड की हेडिंग। अब हम इसके साथ हम बना देते हैं इसका प्लॉट, स्कैटर प्लॉट। ओपन एज वो कर दें, रेसिजुअल ओपन एज वो कर दें। सही है। व्यू पे गए, ग्राफ पे गए, व्यू आ रहा है, सही है, डन। बल्कि ये डन नहीं है, गलत उठाया। क्या गलत उठाया यहाँ पर, यहाँ पर रेसिजुअल जो है वो वाइस माना चाहिए और फिटेड एक्स माना चाहिए। आई थिंक ग्राफ अगर यहाँ से हो सकता है तो मैं यहीं से कर दूंगा, वरना हाँ रिग्रेशन लाइन करना, कलर एंड बॉर्डर नहीं, एक्सिस एंड स्केलिंग। हाँ तो ये हम ये लेफ्ट पे इसको बॉटम पे ले आते हैं और बॉटम वाला लेफ्ट पे ले आते हैं। सही है, तो ये आपका सही हो गया। ये मैंने आपको ये भी बता दी कि कैसे सही होता है। फिटेड यहाँ पर आ गया, रेसिजुअल यहाँ पर आ गया।
इस तरीके से ये वाला प्रैक्टिकल खत्म है। इसमें अब आपको बस कंक्लूजन बताना है कि आर क्या है, आर कैसा है, और वो सारा काम हम करते आ चुके कंक्लूजन बनाने का। तो खासतौर पे सही है। ये एक सवाल था। दूसरा सवाल था, बल्कि पहला सवाल भी यही है, बस इसका डेटा अलग है। चीजें यही निकालनी, इस तरीके से निकालिएगा, प्रैक्टिकल खत्म ये वाला।